हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस की सीरीज में नेक्स्ट टेंस को कर रहे हैं और उस टेंस सीरीज में जो नेक्स्ट टेंस हमारा है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले जो भी टेंस है हम कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हो। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, इसको हम समझेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, यहां तक दिख रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब भी हम टेंस को करते हैं तो एक चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि टेंस का यूज ट्रांसलेशन और ग्रामर में दोनों जगह होता है, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। टेंस में लगभग लोग बोलते हैं कि यार टेंस बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं टेंस भी ज़रूरी है ना। हम बताएंगे कैसे इसका ग्रामर में यूज़ होता है, कैसे इसका ट्रांसलेशन में यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी, ठीक है, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस के होते हैं उनमें सभी में दो चीज़ें कॉमन होती हैं, सभी में जितने भी कॉन्टिन्यूअस हों, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से जितने भी हैं, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इन सभी में दो चीज़ कॉमन होती है। पर कॉन्टिन्यूअस में एक तो है कि इसमें रहा है, रही हैं, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। दूसरा है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होती है, हमेशा। दो चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी, पहला हम देखते हैं इसकी पहचान क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस है अगर वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब वो खाना खा रहे होंगे, प्रेजेंट में की बात कर रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस खा रहे होंगे। तो अगर कोई बात कंटिन्यू की हो तो यहाँ पर ये सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे समझते हैं हम हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब का क्या मतलब है। तो हमारा मतलब है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, ठीक है, आई और वी, आई वी सब्जेक्ट है तो शैल बी का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब में, शैल बी, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। शैल बी, आई बी के साथ में शैल बी यूज होगा और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल बी यूज होगा। यानी बाकी जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, है ना, बाकी सब्जेक्ट या बाकी जो भी कर्ता बचते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शैल बी केवल आई बी के साथ, बाकी जो भी रेस्ट बच जाते हैं सब उनके साथ हमेशा विल बी यूज होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी का यूज होगा इसमें, ठीक है, ये चीज़। अब जितने भी सेंटेंस हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बन जाएंगे। अब हम कुछ सेंटेंस बना के समझेंगे। और दूसरी चीज़ हम एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे, अगर जब किसी भी सब्जेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होता है तो अगर निगेटिव हमें बनाना है, अगर हमें यहाँ पर निगेटिव बनाना है तो दो हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे शैल नॉट बी होगा और विल नॉट बी होगा, ठीक है। ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। जब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग के बाद नॉट का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो शैल नॉट और विल नॉट बी। अगर कोई क्वेश्चन मार्क है, अगर इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम सेंटेंस बनाते हैं चार, आप उससे समझ जाएंगे, ठीक है।
पहला सेंटेंस है इसमें, श्याम, बहुत सिंपल सा बनाते हैं, पढ़ रहा होगा। ठीक है, श्याम पढ़ रहा होगा। दूसरा है हम खाना नहीं खा रहे होंगे। ठीक है, कुछ सिंपल से वर्ड है। उसके बाद है तीसरा है क्या बे गाना गा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद है हाँ, चौथा सेंटेंस हम एक और बनाते हैं यहाँ पे कि लड़कियां अपना काम नहीं कर रही होंगी। ठीक है, ये कुछ 4 सेंटेंस हैं, इसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो इसको हम मिटा देते हैं, आगे हम यहीं पर इन सेंटेंस को बनाएंगे। और ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, और नहीं किया तो पॉज करके इसको कर लीजिए। तो जिस वाक्य अंत में अगर रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो अगर सब्जेक्ट आई बी है तो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज़ होगा। अगर बाकी सब्जेक्ट हैं, सॉरी शैल बी यूज़ होगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा। अगर नेगेटिव है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का यूज होगा, शैल नॉट बी और विल नॉट बी, जो भी अप्लाई हो। ठीक है, ये तो हमारा कुछ नियम था। अब इन सेंटेंस को हम समझते हैं, है ना। श्याम पढ़ रहा होगा, तो पहला सेंटेंस है श्याम विल बी रीडिंग। श्याम पढ़ रहा होगा। ठीक है, विल भी इसलिए आया क्योंकि ये आई बी के अलावा सब्जेक्ट है, और रीडिंग इसलिए आया क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगती है। हम खाना नहीं खा रहे होंगे, बी शैल नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने शैल का यूज़ किया है, बी शैल नॉट ईटिंग द फूड। शैल और शैल नॉट बी, यहाँ पे बी होगा, शैल नॉट बी ईटिंग द फूड। ठीक, तो तीसरा है क्या बे गाना गा रहे होंगे। तो तीसरा है तो क्या मतलब है यहाँ पर बे दे, यानी बिल। अब यहाँ समझना है आपको, दे और यहाँ पे आएगा बी। हमेशा जब भी क्वेश्चन मार्क हो तो 2 हेल्पिंग वर्ब हों तो एक को हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। बिल दे सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। चौथा सेंटेंस है कि लड़कियां अपना काम नहीं कर रही होंगी, तो इसमें गर्ल्स विल नॉट बी डूइंग। अपना का मतलब है गर्ल्स बहुवचन है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो उसके लिए देयर का यूज होगा, डूइंग देयर वर्क, है ना। अगर एक लड़की होती तो हिज तो हर का यूज होता, और प्लूरल में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने के लिए हमेशा देयर यूज होता है। ठीक है, बॉयज़ अपना काम नहीं कर रहे तब भी आपको देयर लगाना है, गर्ल्स के रेफरेंस में भी देयर लगाना है। अगर बॉय एक है तो हिज लगाना है, गर्ल एक है तो हर लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर दूसरा अगर ग्रामेटिकल इसका यूज़ करेंगे, वो पहला तो ये होगा, दूसरा वो सेंटेंस बना देंगे। जैसे मान लो ग्रामेटिकल में उन्होंने किया कि यू शैल
नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये है। उसने पूछा ए बी सी और डी, पूछेगा किसमें मिस्टेक है। ये ग्रामेटिकल में आता है, मैंने कहा ना ग्रामर भी यूज़ होता है। तो ये वनडे एग्ज़ाम में, डीएसएसबी में, यूपीएससी में, पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता है यू शैल नॉट बी, हमने कहा कि आई बी के साथ केवल शैल का यूज़ होगा, बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ बिल का यूज होगा। तो राइट आंसर ये है। ठीक है, यानी यहाँ पे शैल नहीं आएगा, बिल आना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके वनडे एग्ज़ाम में, स्कूल में, कॉलेज में और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है ना। सब्जेक्ट कभी गलत नहीं होता। आप ये नहीं सोचते हो कि सर हम यहाँ पे आई भी तो कर सकते हैं, नहीं, हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देखना है। एक सेंटेंस हम और बताते हैं यहाँ पे कि ही विल बी गोइंग टू होम स्टडी। ठीक है, ये सेंटेंस है स्टडी। तो इसमें वो क्या देंगे कि फर्स्ट में ए बी सी और डी, फिर उसे पूछेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ही विल बी बिल्कुल सही है, गोइंग टू होम ये भी सही है। लेकिन आपको पता है जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में स्टडी नहीं आता है, टुमारो आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी, ये गलत है पोर्शन। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, टुडे है कि टुमारो है कि स्टडी है। ठीक है, तो ये हमारा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके कुछ हम आपको सेंटेंस प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप अदर बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा टेंस आ रहा है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जस्ट इसके बाद हम करेंगे। थैंक यू।